वोट किसको दे रहे हैं ये आपको 6 तारीख को 4:30 बजे बतलाएंगे। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार आ रही है? ज्यादा तो है तेजस्वी के बारे में। और पूरा 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 बिहार का क्या लग रहा है, किसका माहौल बन रहा है? नीतीश कुमार का माहौल है। मतलब जूझती हुई सरकार, कबर में दोनों पैर लटका, वो क्या सियासत करेगी यार। बूढ़े तो बहुत खुश है, औरतें बहुत खुश है, नौजवान बहुत दुखी है। नमस्कार, सोनू कुमार नाम है हमारा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव यात्रा में आज हम बिहार के दरौली विधानसभा क्षेत्र के आंदर बाजार में हैं। आज हम यहाँ के लोगों से यहाँ का माहौल पूछेंगे कि किसकी जीत यहाँ पर होने वाली है, किसे वोट दे रहे हैं। अब तो वोट तो अब विचार बनाएंगे तब ना देंगे। अच्छा, प्रत्याशी कौन कौन से हैं? और सदे राम है और दुकान लोजपा करती हैं और क्या हो लोजपा का पासवान जी है। लोजपा से पासवान जी हैं। पूरा नाम? पूरा नाम हमको मालूम नहीं। और बाकी यहाँ नहीं रहते हैं हम, यहाँ पर रहते। दरौली के विषय में हम जानते हैं, हम रघुनाथपुर क्षेत्र का है। दूसरे प्रत्याशी का नाम पता है आपको? प्रत्याशी का कौन सा आदमी है वो तो बहुत ज्यादा थी वो। यहाँ पर जो रहता है वही बताएगा, हम लोग नहीं बता पाएंगे। नहीं है तो कोई जानता है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि मतलब किसका माहौल बन रहा है यहाँ पर? माहौल तो अभी किसी का चल नहीं रहा है, अभी किसी का भी नहीं। कहीं उसी का माहौल नहीं है। चलेगा तो लोग खुद अलग करेंगे। और पूरा बिहार का क्या लग रहा है, किसका माहौल बन रहा है? अभी है तो नीतीश कुमार का माहौल है। नीतीश कुमार का ही माहौल है। नीतीश कुमार का माहौल है। ऐसा क्या मतलब नीतीश कुमार में खूबी दिख रही है आपको? विकास है उसके पास, विकास सब कुछ किया है। विकास है, बहुत कुछ किया है नीतीश कुमार। अच्छा, आप अभी विकास के बारे में बोल रहे थे। हम लोग आप ही के विधानसभा क्षेत्र में आ रहे थे तो रास्ते का रोड पूरा का पूरा बहुत ही जर्जर था। बहुत अच्छा हुआ रोड बन गया है इनका। नहीं, पूरा रोड तो टूटा हुआ था, बहुत दिक्कत। नहीं टूटा था, बहुत बेचारे बहुत पहले टूटा था रोड, बहुत बढ़िया अच्छा हो गया रोड पहले से। सब कुछ बिजली पानी सब कुछ रहती है। किसे वोट दे रहे हैं? अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से प्रत्याशी हैं आपके क्षेत्र के? हमारे प्रत्याशी क्षेत्र के सदे राम जी हैं। किस पार्टी से हैं? वो 3 तरह से हैं 3 तारा। जी। और कौन से प्रत्याशी? और उतना नहीं जानकारी हमको। नहीं पता है। नहीं। चलिए। किसको वोट दे रहे हैं, क्या माहौल है इधर का? वोट किसको दे रहे हैं ये आपको 6 तारीख को 4:30 बजे बतलाएंगे। अच्छा, अब माहौल क्या है वैसे? माहौल हम नहीं जानते। माहौल नहीं जान रहे। क्या बिहार में क्या लग रहा है कि किसका इस बार सीट सही आएगी? अभी कुछ नहीं, 6 तारीख को 4:30 के बाद। क्या लग रहा है आपको चाचा? वही तो माहौल लग रहा है 6 तारीख के बाद, कोई 4 बजे के बाद माहौल के बता सकते हैं। आपका पसंद मतलब क्या है? हम लोग का पसंद अभी तो बता नहीं सकते हैं ना। हाँ, किस कंपनी का? समझ गए। हम लोग का जो भी है मतदान हम लोग करेंगे, मगर हम लोग का एक है मत। हम लोग जितने भाई हैं हम लोग का एक मत है। अच्छा, हाँ, जो जीतेगा उसे जिता दिया जाएगा। अब मुद्दा मतलब क्या है आपके विधानसभा क्षेत्र मुद्दा में? हम नहीं बता सकते हैं। क्या माहौल लग रहा है? तो ये किस चीज के बारे में? चुनाव का। अच्छा, चुनाव के बारे में तो ठीक ही ठाक है हिसाब किताब। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार आ रही है? ज्यादा तो है तेजस्वी के बारे में। तेजस्वी के बारे में? उसी के बारे में, और थोड़ा दूर रखिए तेजस्वी के बारे में। आरजेडी आने का चांस तो जैसे ज़्यादा लग रहा है। वो जिनमें परवाज होती है उसमें कहाँ आवाज़ होती है, तो ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बदलाव चाहिए। और कहने का मतलब है कि जो सरकार का जहाँ तक बात है, तो बहुत बूढ़ी सियासत को हम लोग बहुत ज़्यादा जो है झेल चुके हैं। तो कुछ यंग चाहिए, कुछ नया चाहिए। ऐसा क्या तो नया तेजस्वी करने के लिए ऐसा क्या तेजस्वी में आप खूबी देख रहे हैं? खूबी की बात नहीं है यहाँ, बात ये यंगेस्ट की है, बात बूढ़ी सरकार की है। मतलब जूझती हुई सरकार, कबर में दोनों पैर लटका, वो क्या सियासत करेगी यार। उसकी तो खुद की हड्डी कांप रही है। तो कहने का मतलब कि नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, एक ही मुद्दा नहीं है। मैं ज़्यादा बयान लंबा चौड़ा नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन नई सरकार चाहिए, नए यंग चाहिए, क्योंकि कुछ तो नया सोचे यार। वही पुराना घिसा पीटा 70 साल से एक जो चला आ रहा है, सियासत, भ्रष्टाचार, ये हावी जावी, कुछ इससे हट के बोलो यार, कुछ इससे। तो उसके लिए नया ही आदमी चाहिए, नयापन चाहिए। तो नया तो प्रशांत किशोर भी है।
प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के हैं। प्रशांत किशोर ये देखिए नई पार्टी है और इसके बारे में कुछ हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक हम जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हुई चाहे आरजेडी हुई, तो आरजेडी का जहाँ तक सवाल है तो बिहार में एक वर्चस्व रहा है शुरू से अभी तक। पर वर्चस्व जो रहा है वो बहुत ही काला अध्याय माना जाता है बिहार का। अध्याय नहीं माना गया है, जबकि पहले से तो मतलब जितना बताया जाता है, जितना मीडिया दिखाती है उतना होता नहीं है यार। कहीं पत्थर चलता है उसको बम कह के बोला जाता है, तो ये सब गलत बात है। अभी आप ताज़ा केस ले लीजिए कि शहाबुद्दीन के बारे में जो आपका जो ये एक कांड था, अभी उनको क्या कोर्ट ने रिहा कर दिया और वो केस जो है विड्रॉल हो गया। तो उनके जाने के बाद से तो आपको क्या लग रहा है उनकी छवि को किस तरह से दिखाया गया था, लेकिन आज उनके जाने के बाद उनकी छवि एकदम साफ सुथरी दिख रही है। तो ये बहुत सारी बात है और उनको क्या कहते हैं, डेवलप चाहिए हमको, तो यंग को डेवलप चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए। देखिए अभी दशहरा का, दिवाली का टाइम है, हम आपके सामने माइक पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। मैं खुद रेडीमेड कपड़े का बिजनेस हूँ, व्यापारी हूँ, और बिजनेस का ये हाल है कि सारे लोग हाथ बांध के खड़े हुए हैं। इस वक्त तो किसी को फुर्सत ही नहीं होती है, और इस 15 साल 20 साल में पहली बार ऐसी दिवाली हम मना रहे हैं, जो कि शायद ऐसा मैंने कभी पहले नहीं देखा था। तो पर इसलिए नीतीश सरकार में बिजली, रोड, ये सब बढ़िया तो हुआ। ठीक है, वो सब कुछ बेहतर है, लेकिन नौजवान परेशान है। बूढ़े तो बहुत खुश है, औरतें बहुत खुश है, नौजवान बहुत दुखी है। और सबसे बड़ी बात है, जिस देश का नौजवान दुखी होगा तो सोचिए देश किस हाल में जा रहा है, क्योंकि सारा बोझ उन्हीं के कंधों पे होता है। इनकी तो आधी कमर में लटकी हुई है। खैर, क्या नाम है चाचा आपका? रामविलास। क्या माहौल लग रहा है बिहार चुनाव का? है चुनाव का क्या माहौल है? अभी तो माहौल, अभी तो कोई नॉमिनेशन ही नहीं हुआ, तो माहौल कैसे क्या बताएं? पूरा क्लियर हो जाए तब ना माहौल बताएं। माहौल यहाँ का उल्टा सीधा रहेगा। आपको मतलब क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बन सकती है? तो होना चाहिए, एक आदमी कह रहे थे नौजवान दुखी है, नौजवान होना चाहिए, तो ऐसा नौजवान हो तब ना। सहमत है कि तेजस्वी को आना चाहिए, एक नौजवान चेहरा है जो राजनीति को आगे लेकर जाए। नौजवान तो चेहरा चिराग भी है, सबसे अच्छा। प्रशांत भी आ रहे हैं, प्रशांत किशोर भी आ रहे और हैं। किसको कहिएगा, अभी निर्णय नहीं हम लिए हैं, इसलिए अच्छा, अब प्रशांत किशोर का धरातल पर कुछ है अस्तित्व? सब लोग ऐसे कहे। केजरीवाल भी ऐसे ही बोला, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, सब कुछ उल्टा किया। ऐसे प्रशांत किशोर हो सकता है जी सत्ता में आने के लिए बोल रहे हैं, और फिर वही काम वो करेंगे जैसे केजरीवाल ने किया। धरातल पर प्रशांत किशोर का कुछ भी है, उनका मतलब बात लोग कर रहे हैं क्या? हाँ, चल रहा है, बात चल रहा है, मतलब उनका हाँ चल रहा है। कुछ लोग समर्थन में भी है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वो स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, उनका नया पार्टी है, कुछ लोग का झुकाव होगा, लेकिन प्रशांत में सक्सेस नहीं होंगे। सक्सेस नहीं होंगे, ऐसा क्यों? अभी नई पार्टी है, पुरानी पार्टी हावी है, नई पार्टी को जागने में थोड़ा समय लगेगा। क्या लग रहा है बिहार चुनाव में किसका माहौल बन रहा है? मोदी जी का ऑब्वियसली से। मोदी जी का? यस। पर मोदी जी कुछ खास करते नहीं है बिहार के लिए, ये भी बोला जाता है। नहीं किया है उन्होंने, ये बताइए आप ना, क्या नहीं किया है? पलायन नहीं रोक पाए, ना बाढ़ की समस्या को रोक पाए। बाढ़ की समस्या कोई नहीं रोक सकता, वो तो नेचुरल चीज है, उसको कोई नहीं। नेचुरल प्राकृतिक आपदा जब आती है वो पूछ के नहीं आती, वो हर देश की समस्या है। हाँ, उसको रोका जा सकता है कुछ हद तक, पहले से जागरूक होने के पहले। अगर जागरूक होंगे तभी हम रोक सकते हैं। उसमें ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मोदी जी कर सकते हैं। और दूसरी बात, जनता बिल्कुल खुश है। मोदी जी ने हर किसान को 6,000 रुपया दिया हर 3 महीने पे, प्लस हर वृद्धा पेंशन मिल रहा है जो कि डायरेक्ट खाते में आ रहा है। और यह सब तो चुनाव के समय उन्होंने बढ़ाया, पेंशन वगैरह, या फिर जीविका योजना जो आई बिहार में बढ़ा है सर, बाकी जो हाँ वही कह रहे हैं, जीविका योजना, मतलब जैसे इलेक्शन आया तब उन्होंने पैसे बढ़ा दिए पेंशन वगैरह के। ये सभी कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखो, बिजली फ्री रहता था, ये तो ट्रेंड चल गया है ना। तो जब मार्केट में कंपटीशन होगा तो हमें भी उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा ना। राजनीति को आप मार्केट कह रहे हैं? अब तो बिल्कुल मार्केट ही है ना, राजनीति तो मार्केट ही हो गई है आज के डेट में। कोई कह रहा है कि हम ये फ्री कर देंगे, कोई कह रहा है हम ये फ्री देंगे। अब तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी होगा। जो 8वीं पास आदमी है
उसको बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाए किस लिए? लोग ये कह रहे हैं कि जो अभी एनडीए सरकार है वो नीतीश को बार बार मुख्यमंत्री बना देती है और वह अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो मानसिक स्थिति है या फिर जो स्वास्थ्य है कहीं ना कहीं वो थोड़ा डगमगा रहा है, जिसके वजह से दिक्कत हो रही है। इसलिए लोग तेजस्वी को चुनना चाह रहे हैं, यंग पर्सन को चुनना चाह रहे हैं। यंग का मतलब ये नहीं होता है, दिमाग से भी यंग होना चाहिए, बुद्धि भी यंग होनी चाहिए ना। अब जो आदमी स्टेटमेंट दे रहा है कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, एक घर में सरकारी नौकरी का मतलब कितना बजट आता है पता है? बिहार के बजट से 10 गुना ज़्यादा होगा। कहाँ से देंगे लाके? अब 20 साल उनके फादर ने या उनके मदर ने जो भी राज किया है, लोग उसको भूले थोड़ी हैं। आप यहाँ बात कर रहे हो, उस समय यहाँ कोई बात भी नहीं करता, तो वही चीज़ है। अच्छा, जैसे हम जब आ रहे थे इस रास्ते से तब भी रोड भी बहुत ज़्यादा खराब मतलब थी, तो एनडीए सरकार ही इतने सालों से है तो भी एक आप ही के एरिया का रोड तक नहीं बना हुआ है। आप पूरे भारत के देखिए, जितना डेवलपमेंट एनडीए में और नितिन गडकरी जी ने जो किया है, इतना आज तक नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ। इवन ये आंध्र का रोड देखिए, हम लोग पहले जब आते थे, जब स्कूल में पढ़ने आते थे, हाफ पैंट पहन के इतने पानी में चल के आते थे। आज के डेट में देखिए ये कम से कम 12 या 18 फीट होगा, और प्लस आगे अब 1 किलोमीटर आगे जाके देखेंगे जो कि 24 फीट का काम शुरू हो गया है। तो फिर इसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? एक पुल था पुराना, फंस गया, उसके बाद अगेंस्ट में नई पुल बन गई है, और क्या चाहिए? और एनडीए सरकार ने जो शराबबंदी लाया, जो बुरे तरीके से फेल हो चुका है बिहार में, और इतना घाटा सह रहा है बिहार शराबबंदी से। हाँ, यहाँ पे नीतीश जी को चाहिए कुछ इंडस्ट्रियल है, जो हमारे यहाँ के बहुत सारे यंग जो अदर स्टेट में जाके नौकरी कर रहे हैं। जो शराबबंदी से जो घाटा हो रहा है बिहार को, ऑब्वियसली से आर्थिक घाटा होता है शराबबंदी से, बाकी स्टेट और शराब मिल भी जा रहा है, ये बात आपको भी पता है, आसानी से मिल जा रही है। इसमें क्या है, प्रशासन की चूक है। हमारे जो प्रशासन है उन लोगों को, प्रशासन तो सरकार ही तो चला रही है। अब वही चीज़ है कि उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। सरकार का मतलब ये नहीं है, हम मान लीजिए हम कहीं एम्प्लॉई हैं, आगे स्कूल के मान लीजिए सपोज हम टीचर हैं और बच्चा को हम ही ना पढ़ाएं और कहेंगे सरकार का दोष है, तो सरकार एक्शन तो ले सकती है ना। आपको ड्यूटी करते हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, आप अपना काम कर रहे हैं ना। आप अपना काम अगर 100% करेंगे तो सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकार हम और आप ही हैं, लेकिन हम अपना और दूसरे का काम नहीं देख रहे हैं, हम सीधे ब्लेम सरकार को देते हैं। सहमत है? नहीं, इनसे पहले ये देखिए क्या कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं चाचा जी? हम बोल रहे हैं नीतीश को हराना करना जरूरी है। सारा लड़का को बिगाड़ दिया होम डिलीवरी कराकर। क्या मतलब बिगाड़ कैसे दिया? दारू बंद करके, दारू बंद करके बिगाड़ कैसे दिया? दारू तो आदमी बंद कर रहा है तो घर घर बेचवा दिया। हाँ तब एक छोटा छोटा लड़का सब दारू पी रहा है, होम डिलीवरी हो गया, कहीं से मंगा लेता है। उसको हराना जरूरी है एकदम। हाँ। शराबबंदी बुरे तरीके से फेल हो चुका है, उसका बेइज्जत करेगा शराब। तो सिर्फ शराबबंदी ही एक मुद्दा है या फिर उसके अलावा भी कुछ और है जिसकी वजह से नीतीश को आप हराने के लिए बोल रहे हैं? नीतीश को तो भाजपा के नाम पर वो कलंक है, भाजपा के नाम पर वो जीत रहा है, नहीं तो वो उसका तो दिमाग खो गया है। किसको मौका देना चाहते हैं आप? हम 2 आदमी है कि तो राजद या ये थी क्या बोल, नया पार्टी बना है जनसुराज। जनसुराज, 2 पार्टी को किसी को वोट देगा। युवा लोग जनसुराज का नाम भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप ले रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। उतना अच्छा नेता कोई नहीं है, लेकिन वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं। हाँ, उतना बढ़िया नेता कोई नहीं है, जात पात भी नहीं कर रहे। कुछ नहीं, उतना अच्छा आदमी कोई है ही नहीं बिहार में। जैसे बिहार के लोग यह भी कह रहे हैं ना कि प्रशांत किशोर अगले केजरीवाल ना निकल जाएं। जैसे केजरीवाल भी जब शुरू में आए थे तो वो ऐसी ही राजनीति कर रहे थे, शिक्षा स्वास्थ्य ये इन सब चीज के बारे में बात कर रहे थे। वैसा आदमी वो नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत शिक्षित आदमी है, उसको हम शिकायत नहीं करेंगे कभी भी। जनसुराज से उम्मीद है। जनसुराज से। तो यह थे बिहार के दरौली विधानसभा क्षेत्र की जनता। यहाँ पर बहुत सारे लोग बदलाव भी चाहते हैं और बहुत से लोग अभी भी नीतीश के समर्थन में हैं। आपका क्या कहना है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।